आप ये चिकन कबाब की रेसिपी देखना, आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स इतनी आसानी से इतनी जल्दी कैसे इतना अमेजिंग रेसिपी बना सकते हैं। चिकन 65 कबाब बनाने के लिए मैं आपको जानबूझ के ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम लहसुन ली है, काफी ज्यादा है ये 1 किलो चिकन के लिए। 8 हरी मिर्चें हैं, 10 भी आप ले सकते हो, और 4 इंच अदरक। बहुत ज्यादा लग रही है आपको सुनने में, बट यही इस रेसिपी की मेन यूएसपी है। आप इसमें 2 चम्मच धनिया के दाने डालना, 1 टीस्पून भर कर जीरा, 1 टीस्पून भर कर काली मिर्च, 1 नींबू का रस मैंने यहाँ पर डाला है, और इसके साथ साथ 1 टीस्पून तेल। ये कॉम्बिनेशन बनाना दोस्तों। अब इस पीसने के लिए आपको थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। ज्यादा पानी बिल्कुल मत डालना, क्योंकि अगर ज्यादा पानी होगा तो जो मैरिनेशन है वो चिपकेगी नहीं चिकन के ऊपर। आप इसको पहले पल्स मोड पे पीसना और फिर इसको ग्राइंड। आप खुद देखो, मैंने बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला, तो अभी जो ये पेस्ट है थोड़ा दरदरा है। काली मिर्च भी आपको दिख रही होगी और थोड़े बहुत मसाले भी खड़े खड़े होंगे। ऐसा ही चाहिए दोस्तों, यही तो कर्नाटक का स्टाइल है। आप सबसे पहले ये देखो कि मैंने यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट का यूज किया है, ऐसा नहीं है कि थाइज वाइज का यूज किया है। ये भी एकदम जूसी बनेगी। बस काटते वक्त ध्यान देना कि साइज थोड़ा बड़ा रखना है, लगभग 2 इंच या 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास एकदम परफेक्ट रहेगा। आप खुद देखो मेरे काटने के बाद, जैसे अगर कोई चीज थिक है तो मैंने इसको थोड़ा छोटा काटा है, कोई अगर चीज फ्लैट है, थिक कम है, तो उसको लंबा रखा है। ये चीजें बस ध्यान देना दोस्तों, इससे मॉइस्चर लॉक रहता है, जल्दी से पानी रिलीज नहीं होता। अब मेरे पापा की ट्रिक, चिकन को आप अच्छे से वॉश करना, इसको एक जाली के ऊपर रखना और इसको उबलते हुए गर्म पानी से धोना। याद रहे धोना है, पानी में रखना नहीं है। ये देखो आप, ऐसे बॉइलिंग पानी डालने से आपकी चिकन की जो आउटर सरफेस है वो हल्की सी पक जाएगी, जिससे फ्राई करने के बाद भी आपका चिकन एकदम जूसी बनेगा, क्योंकि मॉइस्चर लॉक हो जाएगा उसके अंदर। हो सकता है कि मेरी बात पे आपको बिलीव ना हो, लेकिन जेन्युइनली दोस्तों ये एक गोल्डन ट्रिक है कोई भी फ्राइड चिकन बनाने के लिए। अच्छा खैर, मैरिनेशन में आपने वही पेस्ट डालना है, सिर्फ 2 टेबलस्पून दही, दही में ज्यादा पानी ना हो, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, ज्यादा हल्दी मत डालना, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है याद रखना, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच नमक एकदम भर के डालने हैं टीस्पून, और थोड़ा सा रेड फूड कलर। ऑप्शनल है, चाहो तो आप कश्मीरी लाल मिर्च को बढ़ा भी सकते हो, लेकिन बिल्कुल कर्नाटका जैसा बनाना है तो डालना ही पड़ेगा। इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिलाना। और अब आप सोच रहे हो क्या इसमें और कुछ डलेगा? सच बोलूं दोस्तों, मेन तो यही है। बस ये चीज मत भूलना कि आपने भर के करी पत्ता डालना है। ये जो करी पत्ता होगा इसको आपने तोड़ के डालना है अपने हाथों से, चॉप करके मत डालना हाथों से, अदरवाइज अगर पूरे पूरे पत्ते होते हैं तो फ्राई होते हुए बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मैं सारी टेस्टिंग कर चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब इस मैरिनेशन को अगर आप 2 घंटे के लिए रख सकते हो, अमेजिंग। मिनिमम आपने इसको सिर्फ 20 मिनट्स तक रखना है फ्रिज में। सीरियसली, तब भी पूरा फ्लेवर पेनिट्रेट हो जाएगा। बस वो जो ट्रिक है ना, जो बॉइलिंग पानी वाली है, तो उसका मैजिक होगा। अब आधे घंटे बाद मैंने क्या किया कि मैंने इसमें सारे बाइंडर्स डाले। अगर आपको क्रिस्पी रिजल्ट चाहिए तो इसी टाइम पर आप डालना 4 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, 4 टेबलस्पून चावल का आटा और 1 टेबलस्पून बेसन। अंडा जो है वो हमेशा आपको फेंट कर डालना चाहिए, नहीं तो योक और वाइट का इमल्शन नहीं बनता। तो फेंट कर डालना और सारी चीजों को अच्छे से मिलाना, और आपको लग रहा होगा कि रेसिपी तो खत्म हो गई है। अरे नहीं दोस्तों, असली ट्रिक तो अब आएगी इस वीडियो की। इसकी फ्राइंग जो है ना, असली कमाल ही वही है, और वही डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि मसाला कितने अच्छे से कोटेड है ना। फ्राई करते वक्त याद रखना, सबसे पहले गैस को एकदम हाई फ्लेम पर रखना, तेल को एकदम गर्म होने देना। चिकन डालने से पहले गैस को मीडियम फ्लेम पर करना है, और एक एक करके टूथपिक से आप चिकन को डाल देना। घड़ी से देखकर मीडियम फ्लेम में आपने इसको 3 मिनट पकाना है, ना ज्यादा ना कम। हाँ?
आपको लग रहा होगा कि 3 मिनट में कौन सा चिकन पक जाता है, क्या बात कर रहा हूँ मैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं बता रहा। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ये जो चिकन का पीस है, अगर मैं थिकेस्ट चिकन का पीस देखूं और उसमें एक थर्मामीटर डालूं, तो आप खुद देखो इसका इंटरनल टेम्परेचर कितना ज्यादा है। लगभग मेरा जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्रीज तक गया था। 74 में चिकन पूरा पक जाता है, तो इसका मतलब मेरा चिकन लगभग 90% पक चुका है। और ये जो इंटरनल हीट है ना, ये ऐसी नहीं होती कि ये एकदम से गायब हो जाती है। आज जब ये फर्स्ट फ्राइंग करते हो और इसको साइड में निकालते हो, इसके अंदर जो हीट है वो रुकी रहती है और जो कुकिंग है वो चलती रहती है, वो होती रहती है आराम से। आप खुद देखो कि चिकन कितना जूसी है और लगभग पूरा पका हुआ है। तो ये ऐसे ही निकल जाएगा क्योंकि ये सेट नहीं हो पाता। यही अगर फर्स्ट फ्राइंग के बाद इसको 5 मिनट का रेस्ट दो, तो जो आपकी कोटिंग है वो ऐसे चिपकती है चिकन से कि अलग ही नहीं होगी। और वही जेल बनने के बाद, सेट होने के बाद सेकंड फ्राइंग में एकदम क्रिस्पी होगी। बस याद रखना, जो सेकंड फ्राइंग है वो एकदम खौलते हुए गरम तेल में होगा, 200 डिग्री के आसपास हाई फ्लेम पर, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए। इससे ज्यादा मत करना। मेरे रेस्टोरेंट में जब आप आओगे तो मैं तो आपको बिल्कुल हरी मिर्चों के साथ, कड़ी पत्ता के साथ फ्राई करके ऊपर डालकर जरूर ऐसे ही खिलाऊंगा। ये देखो आप। और जूसी इतना था कि तोड़ने के बाद मेरे हाथ में बिल्कुल जैसे जूस सा आ गया हो। एकदम सॉफ्ट, परफेक्ट टेस्ट। आप ये बना कर देखना दोस्तों, सच में एकदम परफेक्ट रेसिपी है।